अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि कंपनी मुआवजे से बचने के लिए अलग अलग पैतड़े अपना रही है। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक अलग खुलासा हुआ है जिसमें ये पता चल रहा है कि विमान का दोनों इंजन जो है वो फेल हो गया था। ये जो टेस्ट हुआ है सिमुलेशन टेस्ट, इसमें क्या कुछ सामने आया है और कैसे दोनों इंजन फेल होने की पुष्टि हो रही है, सब कुछ आपको तसल्ली से बताएंगे। आप सभी को पता है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कैसे हादसे का शिकार होती है, कैसे फ्लाइट उड़ती है और कुछ सेकंड के अंदर एक हॉस्टल की दीवार से टकराती है और सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, राख में मलबे में बदल जाता है। इसके बाद अलग अलग जानकारियां सामने आई, अलग अलग कंपनियां छानबीन करने लगी, देश ही नहीं विदेश से लोग जो है वो छानबीन कर रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के आखिरी में या अगले हफ्ते की शुरुआत में ये जो AIB की जो रिपोर्ट है वो सामने आ सकती है और तब आधिकारिक पहली रिपोर्ट सामने आएगी जिससे ये पता चलेगा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार क्यों हुआ। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एयरलाइंस द्वारा एक अहम टेस्ट कराया गया था जिसमें प्लेन की जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, उसको रिक्रिएट किया गया। मतलब आखिर उस समय विमान में क्या कुछ घटा होगा, कैसे कैसे हुआ होगा, उस समय पायलट ने कौन कौन सा एक्शन लिया होगा या विमान की स्थिति कैसी रही होगी, ये समझने के लिए एयरलाइंस ने एक अहम टेस्ट किया। उसके बाद पता चला कि मे बी दोनों इंजन जो है वो फेल हो गए होंगे, क्योंकि ना तो लैंडिंग गियर की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही किसी अलग तरीके की कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई जिससे विमान हादसे का शिकार हुआ। प्लेन की उन उड़ान की उन परिस्थितियों को समझने के लिए उसे फिर से दोहराया गया, उस जो स्थिति थी उसको रिक्रिएट किया गया। टेस्ट में उन्होंने लैंडिंग गियर जो है वो नीचे किया और जो विंग फ्लैप्स है उसे बंद करके भी देखा, जैसा हादसे के वक्त प्लेन के स्थिति में दिखा था। हम सभी को पता है कि विमान हादसे की सिर्फ 2 फुटेज हमारे सामने है। एक वो जो लड़का छत से बनाया था और दूसरा वो जब विमान जो है वो फ्लाई करने के लिए रनवे पर दौड़ रहा था और फ्लाई कर रहा था एयरपोर्ट की। इन दो तस्वीरों से ही हम विमान के हादसे की खबर जान पाए थे या विमान की पोजीशन और स्थिति को जान पाए थे। उन दोनों फुटेज को देखकर विमान की जो स्थिति थी उसे रिक्रिएट किया गया, जैसे कि लैंडिंग गियर जो है वो नीचे किया गया और विंग फ्लैप जो है उसे बंद किया गया। और तब देखने की कोशिश की गई कि क्या अगर ऐसा किया जाता है तो विमान हादसे का शिकार हो सकता है या विमान में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है क्या। तब पता चला कि ना तो लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम है और ना ही विंग फ्लैप जो है वो बंद करने की कोई प्रॉब्लम है। ये जो सिमुलेशन टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इन दोनों सेटिंग से हादसे का कोई कारण जो है वो पैदा नहीं होता है। इसके बाद जांच में जो आगे की कार्रवाई हो रही है वो तकनीकी खराबी की ओर की जा रही है। मतलब ये बात जो कल तक ये कहा जा रहा था कि पायलट की गलती की वजह से हुआ, पायलट ने लैंडिंग गियर जो है वो नहीं उठाया, या जो विंग फ्लैप होती हैं जो आपको विमान में दोनों तरफ जो 2 हाथ नज़र आते हैं उसे ऊपर या नीचे कर दिया था, उसकी वजह से कई जगहों पर अलग अलग तरीके की थ्योरी चलाई जाती थी कि पायलट की लापरवाही की वजह से हुआ। तो जब ये सिमुलेशन टेस्ट कराया गया तो उन परिस्थितियों को दोबारा दोहराया गया और ये देखने की कोशिश की गई क्या उन गलतियों की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। और तब ये पता चला कि उन सभी स्थितियों को रिक्रिएट करने के बाद भी विमान जो है वो हादसे का शिकार नहीं होता है। इसका मतलब विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आपने उन फुटेज में एक फुटेज देखा था जब रैट जो है वो बाहर आ गया था, रैम एयर टरबाइन जो है वो बाहर आ गया था और उस रैट को बाहर दिखाकर ये बताया जा रहा था कि ये तब बाहर आता है जब विमान को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, बिजली नहीं मिल पाती है और विमान ठीक से उड़ नहीं पाता। तब ये रैट जो है वो बाहर निकलता है, एक पंखा होता है और ये पंखा घूमता है और ये बिजली क्रिएट करता है जिसकी वजह से इंजन चलता है, जिसकी वजह से जो पायलट होता है उसके सामने का जो बोर्ड होता है वो चल पाता है, बिजली उत्पन्न हो पाती है, विमान में जो AC लाइट्स वगैरह चलती हैं वो सब जो है वो चल पाती हैं। रैट तभी बाहर आता है जब विमान में बिजली नहीं मिल पाती है, पावर सप्लाई ठप हो जाती है और रैट बाहर आया, इसका मतलब कि विमान में दोनों इंजन जो है वो खराब थे। आगे जांच में रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जो मलबे हैं उनकी छानबीन की जा रही थी, उनकी जांच की जा रही थी। तब ये पता चला था कि प्लेन के टेक ऑफ के बाद
प्लेन को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो विंग फ्लैप थी और जो स्लेट्स थी वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद इसीलिए पायलट को मेडे का सिग्नल भेजना पड़ा था, मेडे 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 कहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि विमान में कई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। पहला तो विद्युत नहीं मिल पा रहा था, इंजन जो है वो फेल हो चुका था, और जो एक्सपर्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ गलतियों की वजह से एक इंजन फेल हुआ हो और फ्लाइट जो है वो उड़ा हो, और उड़ने के बाद दूसरे इंजन में भी प्रॉब्लम आ गई हो, और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि दोनों इंजन जो है वो फेल हो गया होगा। क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्लेन जो है वो रनवे तक ठीक ठाक आ रहा है, टेक ऑफ भी वो बिल्कुल नॉर्मल प्लेन की तरह ही टेक ऑफ भी कर रहा है, यानी कि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन चल भी रहा था ठीक से, रनवे तक वो ठीक से आया, टेक ऑफ भी उसने ठीक किया, और उड़ने के 12 से 14 सेकंड के अंदर विमान में कुछ प्रॉब्लम आई, और उसके बाद हमने देखा कि कुल 30 सेकंड के अंदर विमान जो है वो उस हॉस्टल के दीवार से जाकर टकराता है, और उस 30 सेकंड के अंदर विमान में बहुत कुछ जो है घट गया और विमान में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इसी की छानबीन लगातार की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब पता चलेगा कि विमान में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अब इसकी छानबीन हमने जो है वो ब्लैक बॉक्स से भी करने की कोशिश की है, और अब ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के आखिरी में या अगले हफ्ते की शुरुआत में कोई आधिकारिक रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है, और इस रिपोर्ट से पता चल सकता है कि विमान में क्या कुछ घटा था, इंजन फेल्योर हुआ था, इंजन फेल हो गया था, कि किन प्रॉब्लम की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल अभी तक जितनी भी जांच सामने आई है उसमें यही पता चल रहा है कि जिस तरीके से रैट खुल गया था उससे ये पता चला कि विद्युत सप्लाई विमान में नहीं हो रही थी, और विद्युत सप्लाई नहीं हो रही थी मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम थी, और विमान में दो इंजन होते हैं तो इसका मतलब दोनों इंजन खराब थे। फिलहाल हम खबर के दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एयर इंडिया पर गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं और क्या आरोप लग रहे हैं? अब ये बताया जा रहा है कि एयर इंडिया जो है वो मुआवजे से बचने की कोशिश कर रहा है, परिवार पर अलग अलग तरीके के दबाव बना रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मरे हुए जो लोग हैं उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि एयरलाइन जो है वो परिवार से वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, और कम से कम मुआवजा देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मुआवजा से बचने की कोशिश कर रहा है। तो एयरलाइन क्या कर रहा है और फॉर्म में क्या कुछ भरवा रहा है? दरअसल जो परिजन हैं, जो वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके परिवार के लोगों का ये आरोप है कि एयरलाइन उनसे एक अंधेरे कमरे में, गर्मी के माहौल में, पूरा कमरा बंद था, लाइट्स नहीं थी, और एक फॉर्म भरवाया। उस फॉर्म पर जबरन जो है वो साइन कराया गया। ये कहा गया कि अगर फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये सब परिवार के लोगों का आरोप है। वो कह रहे हैं कि मुआवजे से पहले वित्तीय स्थिति जानने के लिए परिवार वालों पर दबाव डाला जा रहा है, परिवार वालों से जानकारी मांगी जा रही है, ना तो कोई कानूनी उन्हें सलाह दी जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है, और तो और ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। जिस फॉर्म पर साइन कराया गया उस फॉर्म की फोटोकॉपी दी जा सकती थी, ताकि लोग अपने किसी वकील से, किसी जानकार से, किसी समझदार से उस फॉर्म के बारे में पूछ सकते। एक फॉर्म पर साइन कराया गया, उस फॉर्म में बहुत सारे कॉलम थे। एक कॉलम ये भी था कि जो शख्स विमान हादसे का शिकार हुआ उससे कितने लोग उसकी आय पर डिपेंड थे। ये सारे सवाल तब पूछे जाते हैं जब आपको ये जानना होता है कि एक इंसान की आमदनी पर परिवार के कितने लोग निर्भर हैं, और ये सब तब पूछा जाता है जब आप मुआवजे की राशि से बचने की कोशिश करें या मुआवजे की राशि को कम करने की कोशिश करें। ऐसा परिवार वालों का आरोप है। नहीं तो आपको ये क्यों जानना है कि वो जो शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं है वो कितना कमाता था और उसके कमाने से परिवार के कितने लोग उस पर निर्भर थे? ये सारे कॉलम क्यों पूछे गए और ये क्यों पूछा जा रहा है, ये परिवार के लोगों का कहना है। एयर इंडिया के अधिकारी घर पर जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और फॉर्म भरने पर जोर डाल रहे हैं, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। ये कहा जा रहा है कि अगर परिवार ये जानकारी नहीं देंगे तो उन्हें भुगतान नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनसे कहा जा रहा है, ऐसा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। फॉर्म में पूछा जा रहा है कि जो सदस्य है वो आर्थिक रूप से कितना निर्भर था और उस पर कितना डिपेंड था परिवार, कितने लोग उसके आमदनी पर निर्भर थे। इस तरीके की जानकारी जो है वो ली जा रही है। फिलहाल एयर इंडिया के अधिकारियों ने भी इस मामले पर कहा है, उन्होंने कहा है कि बस औपचारिक प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, कुछ डिटेल जो है वो मांगा जा रहा है, कुछ नियमों का पालन किया जा रहा है जो अमूमन इस तरीके के मामलों में किया जाता है। हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं,
फॉर्म व्यक्तिगत रूप से भी भेजा जा सकता है और ईमेल के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं कि आपको फॉर्म ऑफिस के अंदर आकर जमा करना है। आप ईमेल के माध्यम से भी फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनके घर हमारे परिवार, हमारे एयरलाइंस के लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन हम बिना बुलाए किसी के घर नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। हमें जब बुलाया जा रहा है तभी हम दौरा कर रहे हैं। बिना बुलाए हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं और ना ही हम किसी पर दबाव बना रहे हैं। हम सबको समझने की और उनके हालात को समझकर उस अनुसार फैसला कर रहे हैं। अभी तक 47 लोगों को मुआवजा जो है वो दिया जा चुका है। 55 परिवारों को और मुआवजा दिया जाना है। जिनके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं उन सबको मुआवजे की राशि जो है वो पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में हमें यह भी पता चला कि टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए जो है वो आर्थिक मदद उन परिवार वालों तक पहुंचा दी है जो इस विमान हादसे में शिकार हुए। एयर इंडिया लगातार ये कह रहा है कि हम फॉर्म इसलिए भरवा रहे हैं ताकि हमें परिवारों का संबंध पता चल जाए। वो शख्स जो अभी दुनिया में नहीं है, जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसका जिसे मुआवजा दिया जा रहा है उससे पारिवारिक संबंध कैसा है, कौन है वो, इसलिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो मुआवजे की राशि है वो सही हाथों में और सही तरीके से वितरित हो सके, सही लाभार्थी को ये लाभ मिल सके, इसीलिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो हादसे का शिकार हुआ है उसके आय पर कौन कौन डिपेंडेंट था और जो डिपेंडेंट था उसी को मुआवजा राशि दी जाए ताकि सही अर्थ में जो लाभ है वो लाभार्थी तक पहुंच पाए। ऐसा एयर इंडिया का बयान है। फिलहाल हमारी नज़र इस मुद्दे पर लगातार बनी हुई है। हम ये जानने और समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि बोइंग 787 विमान जो है वो हादसे का शिकार क्यों हुआ, किन हालात और किन परिस्थितियों में इस तरीके से विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये कहा जा रहा है कि सदी की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक ये विमान हादसा है। आप देखेंगे तो आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी कि विमान कैसे यहाँ पर, ये देखिए आप, ये आगे का हिस्सा ये है और इतने ये जो वो हॉस्टल है उसकी तस्वीरें हैं। ये देखिए पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो विमान जो है वो जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ, जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई, कहा जा रहा है कि सदी की सबसे भयानक त्रासदी में से एक ये हादसा है। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई है। हम इससे जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो खबरें जो छूट जाती हैं उन खबरों पर हम लगातार नज़रें बनाए रखते हैं। जो आपकी ज़रूरी खबरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।